मैजिक ही है सब कुछ, आपको पता ही नहीं होता आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ चली जाएगी। सो ध्रुव टहलते टहलते 17th सेंचुरी से फाइनली आ चुके हैं 21st सेंचुरी में, एंड वी आर सो एक्साइटेड कि हमारा एक टैलेंट जो बहुत पीछे चला गया था वापस आ चुका है। यस ध्रुव, वेलकम बैक। टैलेंट तो तब भी 17वीं शताब्दी जब पहुँची तब भी लोगों तक पहुँच ही रहा था। So how is it going? Like the show is like something different. हमने कभी ऐसा नहीं देखा था कि एक ऐसा शो बनाए दो सेंचुरीज को इस तरह से दिखाए। वही है, देखो नए नए कॉन्सेप्ट तो आएंगे, सेम कॉन्सेप्ट तो ज़्यादा देर तक चलने भी नहीं वाले। भले हम आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, भले हम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एवरीवन वांट्स टू डिलीवर समथिंग न्यू जो चल पाए। ये उन शोज़ में से है जो मतलब कि कह सकते हो कि थोड़ा अलग लगता है इस चीज़ को, कि यहाँ का चिकित्सक और वहाँ का चिकित्सक जब दोनों मिलते हैं तो उनको आपस में प्यार हो जाता है। भले ही उनकी सिचुएशंस कुछ और हों, भले ही वो किसी की मदद करने के थ्रू किसी को प्यार हुआ किसी से, इट्स अ लव स्टोरी। बट या मेरे लिए मैं ये कहूँगा कि इमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूँ, अगर इमोशन वाइज भी देखूँ या फिर स्टोरी वाइज भी देखूँ या फिर ग्राफ और ड्रामा वाइज पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही स्मार्टली करा गया है। मतलब वो कहते हैं ना कि कार्व किया गया है स्मार्टली ड्रामा, एंड वो एज एन ऑडियंस मुझे बहुत अच्छा लगता है सोच के अपना शो, अगर एज ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो या आई एम लविंग इट। एंड ये शो ऐसा है ना कि हर एज ग्रुप को पसंद आता है, बच्चे भी देखते हैं। अच्छी बात है, बच्चे देखते हैं, चलो अच्छी बात है और क्या। बट इट फील्स गुड। हम लोगों को जब यूट्यूब के कमेंट जब पढ़ते हैं, आप लोगों के इंटरव्यूज़ के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू देखते हैं, तो अच्छा लगता है कि या पीपल आर लविंग दिस शो। तो जब कोई शो आता है ना तो उस पर प्रॉपर रिसर्च होती है कि किस तरह से लाइफस्टाइल दिखाई जाएगी, एक्टर्स की स्टाइल दिखाई जाएगी। बट यहाँ पे जब 2 सेंचुरीज़ की बात हो रही थी और जब आप 17th में गए थे, सो क्या क्या रिसर्च पर्सनली आपने किया था? मैंने रिसर्च कुछ नहीं, इसमें रिसर्च क्या करता जो बात करने का तरीका, देखो अब आपको ना करते करते पता चल जाता है। सब जितनी भी लिमिटेशंस होती हैं वो कैरेक्टर की स्क्रिप्ट पे होती हैं। आप पहले 10 एपिसोड तक, मैं ये कहता हूँ 10-15 एपिसोड तक मैं बंदा होता हूँ। जो चीज़ मैं करने की कोशिश करता हूँ वो मुझे रोक दी जाती है या तो ऐड ऑन करवाई जाती है, जो मेरी पर्सनल मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैं नेचुरल वे फॉर्म ऑफ एक्टिंग को ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि आई डोंट नो वो मेरे लिए काम करता है। तो वो जो नेचुरलिज्म है ना, रियलिज्म है, वो 15 एपिसोड तक नहीं आता, बट उसके बाद आता है। क्योंकि 15 एपिसोड तक, स्टार्टिंग के 10-15, मतलब मैंने अपना ये एल्गोरिथम देखा है कि स्टार्टिंग में ना मुझे टाइम लगता है सोचने में, पॉइंट्स लिखने में कि अच्छा यार ये नहीं कर सकता ध्रुव, इतना हंस सकता है, इतना नहीं हंस सकता, इतना स्मर्क कर सकता है, इतना स्मर्क, या तो स्मर्क जैसे ध्रुव स्मर्क ही नहीं कर सकता। तो वो मुझे स्टार्टिंग में नहीं, धीरे धीरे वो मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज में डाला। या फिर ध्रुव ज़्यादा तन के नहीं खड़ा होता, या फिर ज़्यादा झुक के नहीं खड़ा होता, या ज़्यादा उसको नेगेटिव, उसको बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक कैरेक्टर में नहीं डालनी, वो धीरे धीरे टाइम के हिसाब से आती हैं। फिर उसके बाद इम्प्रोवाइजेशन तब आप कर पाते हो। तो आई गेस मेरी जर्नी में, एक्टिंग की जर्नी में, मुझे मतलब ये जो एक पॉइंट होता है कि हाँ आप कैरेक्टराइजेशन जो बोलते हैं, वो धीरे धीरे मुझे मतलब कि अभी इस शो के थ्रू और भी ज़्यादा क्लियरली समझ में आ गया है। या करियर वाइज बात करें तो ग्रोथ को आप, वो जो ग्राफ होता है, किस तरह से देखते हैं? मैं ऊपर वाले पे छोड़ा हुआ है, मैंने इतनी टेंशन नहीं लेता। मैं तो ये भी नहीं करने वाला था, पता नहीं कहाँ से कर रहा हूँ मैं एक्टिंग, बट आई एम लविंग इट। मतलब आई हैव शिफ्टेड 8 careers इन माई लाइफ व्हेन आई वाज इन कॉलेज। सो हाँ, मैं मतलब एक चीज़ याद है मुझे, मैं सॉफ्टवेयर बेचता था, मार्केटिंग करता था, होर्डिंग्स लगवाता था, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करवाता था, स्टैंडीज प्रिंट करवाता था, डिज़ाइन करवाता था, आप लगा लो SEO करता था, एडवर्ड्स करता था, ये सब चीज़ें मैं करता था। कोडिंग PHP में करता, जावा, पता नहीं क्या HTML, जावास्क्रिप्ट, ये सब कुछ, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, सर्वर साइड हो गया या फिर क्लाइंट साइड हो गया, ये सब चीज़ें मैं करता था। वो यहाँ पर भी मैं वही करने आया था। बट अब वही कहते हैं ना कि मैं स्पिरिचुअली और रिलीजियसली बहुत इंक्लाइन हो गया बॉम्बे में आके, बिकॉज समटाइम्स यू फील लाइक एवरीथिंग इज़ अ मैजिक। ये मैजिक ही है सब कुछ, आपको पता ही नहीं होता आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ चली जाएगी। सो वही हो गया मेरे लिए, कहाँ का बंदा कहाँ पहुँच गया है। मेन पॉइंट आपने शो चुना, जैसा कि आपका पूरा करियर अलग मेरे को दिख रहा है, पूरा एकदम अलग लीग में आप थे और एकदम अलग में से बॉम्बे स्टेप इन किया हूँ, मेरे को ज़िंदगी मेरे घर आना मिला, फिर मेरे को गुड़से मीठा इश्क मिला, फिर मुझे अब ये मिला लीड। सो वही होता है ना कि कुछ चीज़ें मेरे हाथों से, कुछ कर्म होने लिखे हैं, वो इसी फील्ड के थ्रू हो सकते हैं। मे बी मैं आगे जाके कोई चैरिटी खोलने वाला हूँ, मे बी आगे जाके मैं कोई फाउंडेशन खोलने वाला, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू। बट ये मैं ये कह सकता हूँ कि इस फील्ड के थ्रू मैं बहुत सारे
कर्म कह सकते हो मैं कर सकता हूँ। और ये पॉसिबल ही तभी है क्योंकि इन दैट टाइम आई कुडंट अर्न एक लेवल के बाद। होता ना कि हाँ एक बन जाते हो आप, या तो आपका इतना ही होता है बट इसमें और प्लस पॉइंट ये भी है इस चीज़ का, इट्स नॉट अबाउट मनी, बट मैं जो बोल रहा हूँ 8 करके मैंने शिफ्ट की है, उसके बाद मुझे उसमें लगता था ये 8 पता कैसे पहुँचा, 1 2 3 कैसे पहुँचा, कहीं ना वो रहता था कि अरे यार कुछ और करूँ, कुछ और करूँ, कुछ और करूँ। अब जाके सब चीज़ें सेंस में आती हैं कि अरे यार वो कुछ और यहाँ तक पहुँचने के लिए था। बिकॉज जब मैं पहले टाइम कैमरा को फेस किया तो आई फेल्ट कि नहीं यार मुझे इसी में ग्रो करना है। तो जब मैं इसमें अभी मेरे लिए वो नहीं है कि मुझे स्विच करना, नहीं, आई फाइनली फाउंड मतलब कि व्हाट आई रियली वांट टू डू इन माय लाइफ, एंड वो पर्पस होता है ना, पर्पस मैं प्रेजेंट मोमेंट का बिलीव करता हूँ, बट या सो दिस इज़ द स्टोरी। And what about OTT and Bollywood, because the place is not limited? मैं बोला ना वो मेरे हाथ का ही नहीं है, मेरे पापा थोड़ी हैं जो पैसा लेके बैठे कि भैया ये लो मूवी कर लो। सो लक है, सितारे हैं, मेहनत तो है ही ऑफ कोर्स। वो भी कहते हैं ना कि रिक्शा वाला भी मेहनत करता है, एक बिजनेसमैन भी मेहनत करता है, रिपोर्टर्स भी मेहनत करते हैं, एक्टर्स भी मेहनत करते हैं, लेकिन वो मेहनत आप कहाँ कर रहे हो और ऊपर वाला कितना आपका साथ दे रहा है आपका क्योंकि पूरी स्टोरी ना, फुल स्टोरी उसको ऊपर वाले को पता है जिसने आपको बनाया है, उसको पता है कि आप कितने सीधे हो कितने चालाक हो, वो उतना ही देता है। सो वही मैं कह रहा हूँ, डिपेंड्स अपॉन योर सितारे, डिपेंड अपॉन योर मेहनत करते रहो, बस फल का चिंता छोड़ दो, अपने आप होम मिलना वो मिल जाएगा। ये बंदरों के साथ शूटिंग का माहौल कैसा रहता है? मैं सेट पे बैठी थी और इतनी आवाज़ें आ रही थी, मज़ा आ रहा था सुन के। मज़ा आ रहा था, आ जाएगा रोज़। हाँ ऑफकोर्स ये तो नेचर ही है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है फिल्म सिटी में शूट करके, और पर्सनली मुझे फील होता है कि मैं ज़िंदा हूँ फिल्म सिटी में अगर शूट कर रहा हूँ। भजन लाल में तो हालत ख़राब हो जाती है, मतलब बहुत दूर है, 60 किलोमीटर दूर है बॉम्बे से, आपको डिटैच हो जाते हैं पूरा रियलिटी से ही। सो मुझे बहुत डिप्रेशन आ जाता है भजन लाल शूट करके कि भाई इट टेक्स 5 hours टू रीच होम, आना जाना 2.5 घंटे, और बारिशों में तो और ज़्यादा टाइम लगता है। सो या मतलब कि वैसे 2-3 घंटे का ट्रैवल है, बट बारिशों में 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। एक बार तो 8 घंटे हो गए थे वापसी में ही, जाम इतना ज़्यादा था।